नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एसएससी जीडी के फॉर्म इस बार पहली बार भर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक प्रश्न उठाए हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ, तो ये तो आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई, तो 1942 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया हूँ आप लोग का, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए नेक्स्ट में हम लोग इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इजी प्रश्न उठाया हूँ दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, इसीलिए नेक्स्ट से हम लोग इंक्रीज करेंगे प्रश्न में, हार्ड को थोड़ा बढ़ाएंगे, प्रश्न थोड़ा हार्ड डालने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में ही नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम है, जिसको केजी भी कहा जाता है, किलोग्राम केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों, पंचशील समझौता जो था वो भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता दोस्तों किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ताजमहल किसके किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को दोस्तों कौन सा ग्रह कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और शनि को कौन सा कहा जाता है ये भी बताइएगा। और शुक्र को क्या कहा जाता है ये भी बताइएगा। दोस्तों, शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, बृहस्पति दोस्तों पीला ग्रह है और शनि काला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये सब तो पता ही होगा, बेसिक प्रश्न उठाया हूँ। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस विटामिन की कमी से अंधत्व होता है। दोस्तों, किस विटामिन की कमी से अंधत्व होता है, तो विटामिन ए की कमी से अंधत्व होता है, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा जल्दी से कॉमेंट में। तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन सी को कौन सा कहा जाता है, विटामिन सी को कौन सा विटामिन कहा जाता है दोस्तों, रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक
ग्लूटामिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन B1 का थायमीन है दोस्तों, विटामिन B1 का थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न रखेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।